नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं आज आपको लेकर आया हूँ सुप्रसिद्ध समाज सेवी के पास, जो मैं आपको बताऊंगा क्षेत्र पर पूरी पैनी नजर बनाए रखते हैं और सद्गुण संपन्न व्यक्ति हैं। तो आज हम बात करेंगे नागेंद्र गिरी जी से कि कैसे समाज सेवा से जुड़े और कैसे समाज की तरफ प्रेरणा करें। जी नागेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज में। मेरे पिताजी शुरू से ये जनसंघी एक बार आप पूरा परिचय बताइए। जो है ना, मैं नागेंद्र गिरी। जी जी जी। वार्ड नंबर क्या लगा? वार्ड नंबर 48 लगा। जी नागेंद्र जी, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। जी जी नागेंद्र जी, कैसे आपके मन में प्रेरणा आई मैं समाज से जुड़ूं, सद्गुण संपन्न होने के बाद? मेरे पिताजी एक सामाजिक व्यक्ति है और जनसन माइंडेड थे और बचपन से ही जो है मैं उनके विचारधारा को लेकर चला और यहाँ दिल्ली में आया। दिल्ली में आने के बाद जो है मैं बीजेपी का कार्यकर्ता बना और करीब 30 साल हो गए पार्टी का सेवा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं यहाँ बता दूं आपको कि लोग कहते हैं कि बड़ों के लक्ष्य कदम पे चलने से क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अपने पिताजी माताजी से ही प्रेरणा मिली हमारे नेताजी को समाज सेवा की। ये बहुत बड़ी बात है। तो जी नेताजी, फिर यहाँ आने के बाद जो है ना, अब शुरू में आने के 22 अगस्त 1986 को मेरा एडमिशन हुआ था यहाँ पे और अक्टूबर में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, उसमें मैंने चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया। बाद में मैं उसमें अध्यक्ष बना, कोषाध्यक्ष बना, फिर छठ पूजा समिति अभी मैंने कोषाध्यक्ष बना, फिर अध्यक्ष बना। विश्व हिंदू परिषद में भी 5 साल काम किया, संघ में भी जुड़ा रहा और आज 2 बार मंडल में कोषाध्यक्ष रहा। बीजेपी के मंडल में 2 बार मैं कोषाध्यक्ष रहा और आज 20 साल से खंड पर हूँ और पूर्वांचल जिला मोर्चा में जो है मंत्री। बहुत बढ़िया। मुझे गिरी साहब ये बताइए कि जब आप बिहार से आप चले या फिर आपके पिताजी आए? मैं आया। आप तो आप विरासत में सब कुछ लेके आए या सब यहाँ मेहनत संघर्ष किया? पहले तो पिताजी मेरे को से प्रेरित होकर के भी आया। मुझे बचपन से ही सामाजिक काम करने की दिलचस्पी थी और यहाँ आया तो मैं आते ही समाज के काम में जुड़ गया और आज भी जुड़ा हुआ। आज भी जुड़ा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गिरी साहब, आपको प्रेरणा कैसे मिली कि मैं बीजेपी की पार्टी ही ज्वाइन करूं और भी पार्टी की? पिताजी मेरे जनसंघी थे और फिर जो है वाजपेयी जी, आडवाणी जी का कार्य को देखते हुए मुझे प्रेरणा मिली। ये लोग देश के प्रति अच्छा काम कर रहे हैं। फिर अब मोदी जी आ गए जो देश के प्रति एक देशभक्त है, उनको देख करके और शक्ति मिलती है। और मैं बात करूं बिहार क्षेत्र की, वहाँ पे जो है काफी शिक्षित लोग हैं और जो है उस टाइम की बात करूं तो उस टाइम पे रोजगार रोजी को लेके और जो है अशिक्षित भी था जमाना उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप चले। लेकिन आज के जमाने में पूरा जो है शिक्षित बिहार हो रहा है और वहाँ पे कारोबार भी है और यहाँ भी। तो क्या कहते हैं, हमारे नौजवानों को क्या प्रेरणा देना चाहिए? प्रेरणा देंगे कि बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे बने और पैसा कमाना इंसान का तो लक्ष्य होता है। इसके बाद भी जो है इंसान को जो सामाजिक जिंदगी भी जिए और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखे। पैसा तो कमाना और खाना हर इंसान कमाता खाता है, लेकिन एक जानवर इंसान में फर्क क्या रहता है? जी। खाना तो सब खाते हैं, ये सब है, लेकिन जो समाज की, किसी की, देश की, व्यक्ति की सेवा करता है वही महान होता है। बहुत बढ़िया। नेताजी, मैं जानना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 48 से आप जो है बीजेपी कार्यकर्ता और सुप्रसिद्ध नेता भी है, क्या आपको प्रॉब्लम लगती है? किस प्रॉब्लम से जूझ रही है वहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे समस्या को? वहाँ पे कई समस्या है। एक तो आज कई सालों से हम मांग कर रहे हैं, वहाँ करीब 25 साल जो है कांग्रेस के विधायक रहे। सुल्तानपुरी, पूरे सुल्तानपुरी विधानसभा में किसी स्कूल में न साइंस की पढ़ाई है न कॉमर्स की पढ़ाई है। वो बच्चे साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई के लिए बाहर भागते हैं, बाहर जाने में एडमिशन नहीं होता है। मैं नागपुर एक स्कूल का एसएमसी मेंबर भी हूँ। वहाँ से कई आदमी जो है ना मेरे को कहते हैं कि वहाँ एडमिशन करवा दो। फिर मैं मैडम से बात करता हूँ, मैडम कहती है कि नहीं, उस रेलवे लाइन में उस पार का इधर एडमिशन नहीं होगा। फिर भी संघर्ष करके 2-4 बच्चों का एडमिशन करवा देता हूँ।
तो मैंने नागेंद्र जी सुना आपके क्षेत्र में आपने लॉकडाउन स्थिति में भी लोगों की मदद की, हाँ जी, राशन वगैरह राशन किट से भी दिया और 120 आदमी का खाना आता था जी हमारे वार्ड में सांसद के फंड से, और उसको हम वितरण करते थे। राशन भी दिए, बिस्कुट वगैरह का भी जी पूरा मतलब ध्यान दिया है। क्या कहना चाहिए, हमारे देश में हमारे क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जहाँ पे जो है नशे का कारोबार या नशे को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं, उसके विषय में क्या कहना है? इसके जो है ना लोग क्या बड़ा दुख है। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ कि देश बर्बाद होगा तो नशे से होगा। जो और दिल्ली में मैं तो देखता हूँ, दिल्ली में जितना नशा है शायद कहीं नहीं। और इस पे मैं जब तक जाने के बाद ये लगता है कि इसमें सब लोग सम्मिलित हैं। रोकने वाले 10% है, इसके समर्थक 90% है। अगर आप बीजेपी से प्रवक्ता चुन लिए जाते हैं, बहुमती आपके साथ में, पार्टी आपको प्यार करती है, पब्लिक आपको प्यार करती है और आप यहाँ से नेता बन जाते हैं, तो सबसे पहले कौन सा काम है यहाँ पे जो पूरा कार्य कर रहे हैं? सबसे पहला काम जो है मैं तो वहाँ शिक्षा पे जोड़ दूंगा। शिक्षा पे जोड़ दूंगा ताकि बच्चे पढ़ लिख कर संस्कारी बने। और जब तक ये पढ़ लिख कर संस्कारी नहीं बनेंगे तब तक जो है ना वो खुद अपना विकास नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अपना विकास नहीं कर पाएंगे तो क्षेत्र का या मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। वो बच्चा अगर पढ़ा नहीं, अनपढ़ रहा, नशे में चला गया तो क्या है, वो अपना भला नहीं करेगा तो देश का क्या भला कर सकता है। तो शिक्षा, संस्कार, इस पे मैं पहला फोकस रखूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। बहुत बढ़िया। नेताजी, मैं बात करूंगा लॉकडाउन स्थिति में कोरोना काल के कारण जो है काफी लोग दुखी हुए और इस देश से और हमारे दिल्ली से या कहीं से भी लोग बाग जो है बड़े दूर दूर तक अपने गांव तक पहुंच गए और जो है बड़ा परेशान हुए और जो है रोजगार न होने के कारण अब जो है दिल्ली में वापसी आ भी नहीं रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? ऐसा है, लोग थोड़ा ज्यादा दहशत में आ गए। जो दिल्ली में है या बम्बई कहीं भी लोग गए तो आज भी जो है वो अपना रोजी रोजगार, गांव में रोजगार तो है नहीं। सरकार मदद तो कर रही है, राशन दे रही है, पैसे से मदद कर रही है, लेकिन रोजगार तो है नहीं। तो वो तो खा सकते हैं, उसे अपने बच्चों का या अपना विकास नहीं कर पाते। क्या मुसीबत देश में नहीं हर घर में भी आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति अगर घर ही छोड़ दे तो फिर उसकी क्या होगा। लेकिन अगर आप जो चले गए हैं वो बिहार इधर उधर, तो उनको कैसे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्या दिल्ली में दोबारा कार्य शुरू हो चुका है, कार्य करना चाहिए, वापसी आ सकते हैं? अब अपनी मानसिकता तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको सरकार मदद दे रही है, कोई छोटा मोटा धंधा लोन दे रही है, धंधा कर लिए हैं। बहुत आदमी कोशिश कर रहे हैं, बहुत आदमी यहाँ आ भी रहे, जहाँ भी रहे कर्म प्रधान है। जहाँ काम करेंगे वही रोटी मिलेगा। जब कहीं भी काम करेगा इंसान, बेगर काम किए तो कुछ मिलना नहीं। तो मैं तो ये कहूँगा जहाँ भी रहो अपना काम करो, मेहनत करो, मेहनत की कमाई, और बच्चों को शिक्षित करो और संस्कारी बनाओ। जिसके अंदर शिक्षा और संस्कार होगा वही देश को या गांव मोहल्ले को आगे कर सकता है। बहुत बड़े दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और जो है वार्ड नंबर 48 सुल्तानपुरी विधानसभा क्षेत्र जो है हम यहाँ के नेता जी हमारे बैठे थे और क्या कार्य से जुड़े हुए हैं और क्या कार्य है सभी चीज़ों ने बताया। और आगे आने वाले टाइम में इनके हम जो है और भी चीज़ें दिखाएंगे। तब तक के लिए हमारे बने रहिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मैं सभी देशवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ कि अभी जो कोरोना गया नहीं है, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें। होली की शुभकामनाएं और आप सबों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।